यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, घनी पगड़ी पहने मौसम है, मेरी चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समुंदर है ये सजीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। आइए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं पार्ट एच इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन 7, व्हाट सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म। व्हाट सिविलाइजेशन इन रियल सेंस, रियल सेंस का मतलब होता है वास्तविक अर्थ में या सही मायने में। रियल मीन्स होता है सही या वास्तविक, सेंस माने मायने या अर्थ। क्वेश्चन है कि व्हाट सिविलाइजेशन रियल सेंस ऑफ टर्म, सभ्यता सही मायने में क्या है। इन द वर्ड्स ऑफ गांधी जी, गांधी जी के शब्दों में सिविलाइजेशन सभ्यता इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, चरित्र का वह मोड पहलू है, विच जो पॉइंट्स आउट जो हमें बताती है, पॉइंट्स आउट हमें बताना, टू मैन किसको बताती है, टू मैन यानी इंसान को बताती है, द पाथ ऑफ ड्यूटी कर्तव्य का रास्ता। फिर से सुनिएगा, इन द वर्ड्स ऑफ गांधी जी, गांधी जी के शब्दों में सिविलाइजेशन सभ्यता इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, चरित्र का वह पहलू है, विच जो पॉइंट्स आउट बताती है, टू मैन इंसान को, द पाथ ऑफ ड्यूटी कर्तव्य का रास्ता। इफ वी टॉक अबाउट द रियल सेंस, इफ वी टॉक अबाउट, अगर हम टॉक अबाउट द रियल सेंस वास्तविक अर्थ के बारे में बात करते हैं, देन तब इट इज एक्चुअली यह वास्तव रूप से या वास्तविक में द कंट्रोल ऑफ आवर डिजायर, डिजायर माने होता है इच्छा, हमारी ख्वाहिश। इट इज एक्चुअली द कंट्रोल ऑफ आवर डिजायर, यह वास्तविक रूप से हमारी इच्छाओं पर क्या है, कंट्रोल है, नियंत्रण है। कौन सी चीज, हमारी सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता जो है या सभ्यता जो है वह वास्तविक अर्थ में हमारी ख्वाहिशों या इच्छाओं पर क्या है, कंट्रोल है, नियंत्रण है। इट इज द वे ऑफ लिविंग, यह लिविंग माने जीवन गुजारना, ऑफ वे यह जीवन गुजारने का एक वे है, तरीका है, विच जो वी गॉट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, हम लोग अपने पूर्वजों से पाए हैं। कौन चीज पाए हैं, अपनी इच्छा और ख्वाहिशों पर कौन चीज करना, नियंत्रण करना। एक बार फिर से सुनिए, व्हाट सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म, सभ्यता सही मायने में क्या है। इन द वर्ड्स ऑफ गांधी जी, गांधी जी के शब्दों में सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता चरित्र का वह पहलू है, विच जो पॉइंट्स आउट जो बताती है, टू मैन इंसान को, द पाथ ऑफ ड्यूटी कर्तव्य के रास्ते को। इफ वी टॉक अबाउट द रियल सेंस, अगर हम वास्तविक अर्थ में बात करते हैं, देन तब इट इज एक्चुअली यह वास्तविक रूप से द कंट्रोल ऑफ आवर डिजायर, यह हमारी इच्छा का नियंत्रण है। इट इज द वे ऑफ लिविंग, यह जीवन गुजारने का वे है, तरीका है, विच वी गॉट फ्रॉम आवर एंसेस्टर, जो हम लोगों को मिला है या पाए हैं, कहां से, अपने पूर्वजों से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, व्हाट इज द रियल ग्लोरी या और ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। व्हाट इज द रियल ग्लोरी, भारतीय सभ्यता की असल खूबसूरती क्या है। रियल का मतलब होता है असल, सही, वास्तविक। तो भारतीय सभ्यता की असल खूबसूरती क्या है, व्हाट इज द रियल ग्लोरी, रियल, रियल माने असल और ग्लोरी माने खूबसूरती, चाहे ब्यूटी, खूबसूरती, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता। भारतीय सभ्यता की असल खूबसूरती क्या है, द रियल ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, वास्तविक सुंदरता या खूबसूरती भारतीय सभ्यता का, यानी भारतीय सभ्यता का वास्तविक या असल खूबसूरती
इज दैट इट रिमेन्स इमूवेबल, कि है कि इट रिमेन्स, यह जो है अटल है। रिमेन्स माने होता है पहले जिस अवस्था में उसी अवस्था में, और इमूवेबल माने अटल या अचल। यानी भारतीय सभ्यता की असल सही खूबसूरती इज दैट, यह है कि इट रिमेन्स इमूवेबल, वह अपने पूर्व अवस्था में, पहले की अवस्था में अटल है, अचल है, स्थिर है, बदला नहीं है। इवन आफ्टर ईयर्स, इवन आफ्टर ईयर्स, वर्षों बाद, आप देखिए ईयर्स माने वर्षों, आफ्टर माने बाद, इवन माने यहां तक या भी कहिए। इवन आफ्टर ईयर्स, वर्षों बाद भी, इवन इट इज एज इट शुड बी, यह अभी तक वैसे ही है, इट इज एज इट, वैसे ही है, शुड बी, जैसा इसे होना चाहिए। इट हैज नॉट चेंज्ड, शुड बी माने होता है होना चाहिए, नहीं, एज इट माने वैसा ही, इट इज माने जैसा था, नहीं, तो वर्षों बाद भी यह अभी तक वैसे ही है जैसा इसे होना चाहिए। इट हैज नॉट चेंज्ड, इसने, इट हैज नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इट हैज नॉट चेंज, इसमें बदलाव नहीं आया। इट्स नेचर, इसकी प्रकृति, एंड और इट इज साउंड एट इट्स फाउंडेशन, और यह अपने आधार पर अभी भी टिकी हुई है। फिर से सुनिएगा, द रियल ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की असल खूबसूरती इज दैट, है कि इट रिमेन्स इमूवेबल, या अभी तक अटल है, स्थिर है। इवन आफ्टर ईयर्स, वर्षों बाद भी, इट इज एज इट शुड बी, यह अभी तक वैसे ही है जैसा इसे होना चाहिए। इट हैज नॉट चेंज, इसने अपनी प्रवृत्ति में या अपनी बनावट में, या इट हैज नॉट चेंज, इसमें बदलाव नहीं आया है। इट्स नेचर, अपनी प्रवृत्ति, अपनी प्रकृति, एंड इट इज साउंड एट इट्स फाउंडेशन, और यह अपने आधार से टिकी हुई है। तो आज बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। आपके लिए बची खुची क्वेश्चन आंसर या जो कुछ है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का, मैं अगले पार्ट में आपको लेकर आऊंगा। पार्ट आई, तो आप लोग आई पार्ट याद रखें, लिख भी डालें, नहीं, और मिलते हैं आई पार्ट में। और तब तक आप लोग एंजॉय करें, जहां भी रहे अच्छे से रहे, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जान है तो जहान है। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय भारत, वंदे मातरम।